पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती है और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। सबसे पहली सूचना है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। लिखा है शिक्षा सेवा चयन आयोग का नया ड्राफ्ट बनकर के तैयार हो गया है। आचार संहिता हटने के बाद सरकार को सौंप देंगे। सरकार शिक्षक चयन के लिए आयोग बना रही है। प्रदेश में शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के चयन के लिए बनने वाले शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए विधेयक का ड्राफ्ट बनकर के तैयार हो चुका है। नगरीय चुनाव की आचार संहिता समाप्त होते ही सरकार को इसे सौंप दिया जाएगा और राज्य सरकार ने बीते 2 मई को शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक का नया ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति ने नए विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया है और उसे आचार संहिता समाप्त होने के बाद किसी भी दिन सरकार को सौंप सकती है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि जैसे चुनाव समाप्त होंगे वैसे ही एक बैठक हो, एक बार ड्राफ्ट को और देखा जाएगा और उसके बाद में ये पारित हो जाएगा और मई के महीने में ही ड्राफ्ट का जो नया प्रारूप है, जो प्रमुख बदलाव वगैरह है, उसकी जानकारी सभी को हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि समिति उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2019 में संशोधनों के बाद नए प्रावधानों सहित शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक का नया ड्राफ्ट हिंदी और अंग्रेजी और वर्तमान अधिनियम एवं प्रस्तावित विधेयक के ड्राफ्ट का तुलनात्मक विवरण भी तैयार कर चुकी है। इसे ड्राफ्ट सौंपे जाने के दौरान ही सौंप दी जाएगी। उच्च शिक्षा के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े ने भी इस बात की तस्दीक की है कि नए विधेयक का जो मसौदा है वो तैयार हो चुका है। तो इससे जो अब उम्मीद बढ़ गई है छात्रों की कि जो पुरानी भर्तियां हैं वो भी कंप्लीट होंगी और नई शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन भी जारी होंगी। प्रदेश के 1241 केंद्रों पर होगी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा। बात हो रही है यूपीपीएससी की भर्तियों की। 75 केंद्रों पर प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होंगे 34,469 अभ्यर्थी। बात हो रही है प्रयागराज की। लेकिन पीसीएस के 173 पदों के लिए 5,67,657 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और यहाँ पर परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई है कि कितने कितने विद्यार्थी हैं और किस तरीके से परीक्षा होनी है, क्या सेक्टर और जोन में किस तरीके से बांटा गया है। परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले से लेकर के 10 मिनट बाद तक परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अगली सूचना भी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक भर्ती की। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मद्य निषेध विभाग में क्षेत्रीय मद्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं शैक्षिक अभिलेख मांगे हैं। क्षेत्रीय मद्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी के 2 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ्थल्मोलॉजी के 2 पदों पर चयन, ये परिणाम भी कल घोषित कर दिया गया। जानकारी दी गई है कि इन 2 पदों पर प्रणव सलूजा और प्रिया सिंह को चयनित किया गया है। लोक सेवा आयोग की एक और विज्ञप्ति जिसे आप लोग देख सकते हैं, इंटरव्यू के बारे में जानकारी दी गई है। मई के महीने में एक भर्ती आई थी राज्य नियोजन संस्थान से। अलग अलग विज्ञापन है इसके और इसमें शोध अधिकारी, सहायक आचार्य इत्यादि की। तो इनके जो इंटरव्यू हैं वो 18 मई और 19 मई को है। लिखा हुआ है कि उक्त साक्षात्कार संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic पर उपलब्ध। राजस्थान में निकली भर्ती 9,879 पदों पर भर्ती निकली है। नर्सिंग ऑफिसर व फार्मासिस्ट की है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। पात्रताएं अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा का ज्ञान एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। चयन का तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है। आवेदन की जो लास्ट डेट है 4 जून 2023 के पहले आवेदन करना है और यहाँ पर ये वेबसाइट दी गई है। तो इस वेबसाइट के द्वारा आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। 500 रुपए आवेदन शुल्क रखा गया है। अच्छी सूचना है 2004 बैच के विशिष्ट बीटीसी के अध्यापकों की के लिए और यहाँ पर लिखा है कि 2004 में चयनित अध्यापकों को मिल सकती है पुरानी पेंशन। विशिष्ट बीटीसी 2004 में चयनित सहायक अध्यापकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है। इसके लिए निदेशक SCERT ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को पत्र भेजकर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए कहा है। प्रदेश में न्यू पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2005 को लागू हुई थी। हालांकि इसके लिए आदेश 28 मार्च 2005 को जारी कर दिया गया था। ऐसे में विशिष्ट बीटीसी 2004 के वे शिक्षक जिन्होंने एनपीएस लागू होने के पूर्व ही ज्वाइन कर लिया था, उन्होंने प्रत्यावेदन देकर मांग की थी कि एनपीएस लागू होने के पूर्व विशिष्ट बीटीसी के अंतर्गत जिनका चयन सहायक अध्यापक के पद पर हो गया था, उन लोगों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। प्रत्यावेदन मिलने के बाद राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को पत्र भेज करके ऐसे सहायक अध्यापकों को
पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने की बात कही है। जानकारी निकल करके आ रही है कि इस दायरे में प्रदेश के लगभग 40,000 शिक्षक है जिनको ये लाभ मिल सकता है। अगली सूचना एसएससी की है, जिसके बारे में मैंने कल देर शाम को वीडियो बनाया था। 1600 पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं 10+2, और इसके बारे में मैंने विस्तृत वीडियो कल देर रात बनाया था। लिखा है कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों आदि में लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के तकरीबन 1600 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी 8 जून तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस 10 जून तक जमा होगी। ऑफलाइन चालान 11 जून तक जनरेट करते हुए 12 जून तक चालान के जरिए फीस जमा कर सकते हैं। 1 अगस्त 2023 को 18 से 27 साल की आयु वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय की सूचना है 1196 विद्यार्थी देंगे इंटरव्यू। पीएचडी की लिखित परीक्षा में 828 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया है। लिखित परीक्षा में 828 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए सफल हुए हैं। 368 जेआरएफ अभ्यर्थी सीधे इंटरव्यू देंगे। इस प्रकार अब 24 विषयों में 535 सीटों के सापेक्ष 1196 विद्यार्थी इंटरव्यू में शामिल होंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने भी सेमेस्टर परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है 2022-23 की। लिखा हुआ है कि परीक्षा नियंत्रक के अनुसार राजनीति विज्ञान दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा 24 से 31 मई एवं चौथे सेमेस्टर की 30 मई से 5 जून, एग्रीकल्चर, जूलॉजी, एंटोमोलॉजी के दूसरे और चौथे सेमेस्टर की 15 से 23 मई इस तरीके से पूरे जो कार्यक्रम जारी किया गया है। शिक्षकों की अंतिम ज्येष्ठता सूची अब 11 तारीख को अपलोड कर दी जाएगी। लेकर बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर के लगातार 10वीं बार सूची अपडेट हुई और अब अंतिम सूची 11 मई की जो तिथि है वो निर्धारित की गई। अंतिम सूचना पॉलिटेक्निक की है। प्रवेश परीक्षाएं 20 से 30 जून के बीच में होंगी। पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन परीक्षाएं 20 से लेकर के 30 जून के बीच प्रस्तावित की गई हैं। इसका कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा। पूर्व में प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से प्रवेश परीक्षाएं 1 से 5 जून के बीच में प्रस्तावित थी। प्रवेश आवेदन की तिथि भी 15 मई से बढ़ा करके 25 मई कर दी गई है। परिषद के सचिव राम रतन ने बताया कि विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा संबंधित विस्तृत व अपडेट जानकारी परिषद की वेबसाइट पर दी जाएगी। और अब तक 2,38,000 सीटों के सापेक्ष 3,17,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो इसमें आवेदन भी चल रहे हैं और परीक्षाओं की तिथि के बारे में भी जानकारी दी गई है। वहीं पर पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की एक सूचना है। लिखा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ओबीसी के इंटरमीडिएट उत्तीर्ण बेरोजगार युवक युवतियों के लिए संचालित ओ लेवल एवं CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना की समय सारणी मंगलवार को निर्धारित कर दी है। निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण डॉक्टर वंदना वर्मा ने ये जानकारी दी है। समय सारणी के अनुसार 15 मई से 30 मई तक नाइलिट से कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जिन विद्यार्थियों को ओ लेवल या इस तरीके के कोर्स करने हैं तो वे विद्यार्थी 15 से 30 मई के बीच में आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है, ये होगी आज का यूजीसी नेट की। समाचार पत्रों में तो इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन एएनआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर और यूजीसी की जो चेयरमैन है स्वयं प्रोफेसर जगदीश कुमार, उन्होंने भी ट्वीट किया है और जानकारी दिया है कि यूजीसी नेट की परीक्षा में बदलाव होगा और अब ये जो परीक्षा है वो सीबीटी मोड पर होगी। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल कंडक्ट यूजीसी नेट जून 2023 फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन 83 सब्जेक्ट्स इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो सीबीटी एग्जाम होगा और इसके लिए आवेदन कब होंगे इसके बारे में भी यूजीसी के जो चेयरमैन है जगदीश कुमार, उन्होंने जानकारी दिया है। लिखा है कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बिगिन फ्रॉम 10 मई, यानी आज से इसके जो आवेदन है वो शुरू हो रहे हैं। एंड ऑन 31 मई, तो 31 मई लास्ट डेट यहाँ पर बताई गई है। और एग्जाम के बारे में भी इन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जानकारी दी है कि यूजीसी की जो परीक्षा है वो 13 जून से स्टार्ट होगी, 22 जून तक चलेंगी। तो 13 से 22 तक ये परीक्षाएं होंगी यूजीसी नेट की ऑनलाइन मोड में। और इसके जो आवेदन है वो 10 तारीख से लेकर के 31 मई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।